पड़ोस वाली भाभी जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दी। एक ऐसी औरत जिसकी वजह से पूरे के पूरे मोहल्ले का जीना हराम हो गया। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी औरत की खतरनाक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसकी वजह से इसकी कहानी आप खाली एक बार सुन लीजिए। आप बोलेंगे कि ऐसी औरत हमसे 50 कोस दूरी रहे तो ही बेहतर है। ये घटना मेनली राहुल नाम के लड़के के परिवार से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला ये परिवार बड़ी खुशहाली से अपना जीवन काट रहा था। अब इस परिवार के हुलिये को आप लोग थोड़ा इमेजिन कर लो, इनके घर के नक्शे को समझ लो, तब जाके कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। राहुल अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। इसके अलावा इन लोगों के जो कोई भी रिश्तेदार थे, इन लोगों से बातचीत करते ही नहीं थे। चाहे राहुल की मम्मी की तरफ से रिश्ते वाले कह लो, चाहे राहुल के पापा की तरफ से रिश्ते वाले कह लो, कोई इनसे बातचीत नहीं करते थे, कोई इनसे रिश्ते नाते नहीं रखे हुए थे। रीजन ये था कि राहुल के मम्मी पापा दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज किए थे, भाग के शादी किए थे। और अभी भी छोटे छोटे गांव में ये इंटरकास्ट मैरिज इतनी इजीली लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सिचुएशन ऐसी उठी कि ये लोग एक छोटे से गांव में आकर बढ़िया से अपना घर बनाए। पैसे वाले थे दोनों ही, राहुल के मम्मी भी राहुल के पापा भी। इन लोगों के पास खुद की सेविंग थी पहले से। इन लोगों ने बढ़िया से एक ज़मीन खरीदे, वहाँ पे बढ़िया एक घर बनवाए। सिंगल फ्लोर का घर, मतलब एक ही फ्लोर, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर छत। तो ये जो घर था एक कंपार्ट, मतलब समझ लो एक घर का 2 पार्टीशन था। तो एक वाले पार्टीशन में 4 कमरे थे और दूसरे वाले पार्टीशन में भी 4 कमरे थे। तो इस वाले पार्टीशन में राहुल की मम्मी, राहुल के पापा रहते थे, और इस वाले पार्टीशन को शुरू से इन लोगों ने किराए से देके रखे हुए थे। मतलब मुश्किल से 2 ही किराएदार बदले थे। और ये बाजू वाले पार्टीशन में पिछले 11 साल से, कितने साल से, 11 साल से एक कपल रहा करते थे, पति पत्नी। उनका कोई भी बच्चा नहीं था। जो औरत थी उसको आस पड़ोस के लोग भाभी भाभी कहते थे, और वो जो आदमी था उसको भैया भैया कहते थे। सिचुएशन ऐसी हुई ना भाई कि राहुल जब बड़ा हुआ, यानी राहुल यही कोई 15-16 साल का हो गया, तो उसका लगाव भाभी से बहुत ज़्यादा हो गया। राहुल अपने स्कूल जाता और स्कूल से लौटता तो घंटों घंटों तक भाभी के घर पे बैठा रहता। भाभी के घर पे जो भैया थे वो अपनी नौकरी ड्यूटी को जाते बाहर गाँव, यानी बाजू वाले गाँव में। भाभी अकेली रहती थी, तो राहुल अपने स्कूल से आके भाभी के घर पे ही बैठा रहता। 2-3 घंटे बाद घर को लौटता। तो कई बार राहुल की मम्मी को ये थोड़ा अजीब लगता कि जब से राहुल बड़ा हुआ है, भाभी के घर पे जाके करता क्या है 2-2, 3-3 घंटे तक। एक दिन की बात है जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होने लगी कि राहुल तो अपने घर में आने से पहले भाभी के घर पे जाता है, स्कूल से थका हारा आता है, भाभी के घर पे बैठ जाता है, खेल खाल के घूम घाम के आता है, भाभी के घर पे बैठ जाता है, फिर 2-3 घंटे बाद घर को लौटता है। तो राहुल की मम्मी को ये चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड लगी। आस पड़ोस के लोग भी थोड़ी उल्टी सीधी बात करने लगे। तो राहुल की मम्मी ने एक दिन राहुल को टोक दी, बोले तेरा चल क्या रहा है रे, हाँ, जब से तू बड़ा हुआ ये भाभी के घर पे क्यों बैठे रहता है। तो ये बोलता है, मम्मी क्यों, अब भाभी तो मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना कर देती है, तो मैं बढ़िया बैठ के खाता हूँ। कई बार तो वो मुझे खाना बनाना सिखाती भी है। मम्मी ने बोली क्या क्या बोल रहा है तू। ये बोलता है, हाँ मम्मी, मुझे ना दरअसल बहुत इंटरेस्ट है। ये अपने मोबाइल में ऐसे कुकिंग वाले एपिसोड्स देखते रहता था, शोज देखते रहता था, तो इसको अंदर ही अंदर कहीं इंटरेस्ट था, इसको खाना बनाने का शौक था। होता है कुछ लोगों में, इसमें कुछ गलत नहीं था। तो ये भाभी जो थी ना, ये भाभी के घर पे जाता था और भाभी उसको अलग अलग पकवान बनाना सिखाती थी। 1-1, 2-2 घंटे तक बढ़िया बनाती थी, बातचीत भी करती थी, इसको खिलाती भी थी। तो मतलब दोनों का अच्छा एक बढ़िया सा रिलेशनशिप था कि भाभी बातचीत करेगी, ये अपने सारे स्कूल की पंचायतें भाभी के साथ डिस्कस करेगा, ऐसा था भाई, और बढ़िया खाता भी था। तो मम्मी को जब ये बात बताया तो मम्मी ने बोली, अच्छा ठीक है, तेरे को इतना कुछ बनाने खाने का शौक है तो मैं तेरी माँ हूँ, तूने मेरे को क्यों नहीं बोला। वो अपनी किराएदारनी को क्या बोलता है तू, छोड़। अब जाता था ठीक है, लेकिन अब से मत जाना, कुछ भी खाने का, कुछ भी बनाने का मन होगा मुझसे बोलना, अपन दोनों बढ़िया बैठ के बनाएंगे, मस्त से सिखाऊंगी, उससे अच्छा ही खाना बनाती हूँ। वैसे क्या क्या बनाती थी वो भाभी तेरे लिए, तो दुनिया भर के पकवान का नाम बताया। बोले ठीक है, मैं भी बनाऊंगी। अब इस दिन के बाद से राहुल ने भाभी के घर पे जाना एकदम कम कर दिया, मतलब ना के बराबर कर दिया। और लगभग 1 हफ्ते बीत गए।
एक दिन राहुल ऐसे ही खेल खाल के, संडे की शाम थी, तो खेल खाल के अपने घर को लौट रहा था, तो भाभी अपने दरवाजे में ही खड़ी थी। बोलती, अरे राहुल, तू इतने दिन से आया नहीं है, कुछ अभी बनाना सीखना नहीं है क्या? मैंने कितनी सारी डिश बना के खा गई यार, तू आया होता तो कितना अच्छा हो जाता। एक काम कर, कल आना, कल मैं तुझे दाल की खीर बना के खिलाऊंगी। अब राहुल ने जैसे ये सुना दाल की खीर, राहुल को बड़ा इंटरेस्टिंग सा साउंड किया। दाल की खीर क्या होती है? हाँ, हमने चावल की खीर सुने हैं, साबूदाने की खीर सुने हैं, ये दाल की खीर क्या होती है? तो राहुल को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। राहुल ने बोला, ठीक है भाभी, कल आता हूँ मैं स्कूल से आके। राहुल की छुट्टी स्कूल से यही कोई 1-1:30 बजे के आसपास होती थी, सुबह सुबह स्कूल लगता था। उसने बोला, ठीक है, कल मैं आता हूँ। तो भाभी बड़ी खुश हो गई और अंदर चली गई। मम्मी ने भी अंदर से ये बात, ये दोनों की कन्वर्सेशन सुन ली थी। तो मम्मी ने बोली, क्या बनाना सिखाई कल तुझे वो? दाल की खीर? अच्छा ठीक है, एक काम करना, खा के आना, सीख के आना कैसा बनाती, फिर अपन भी बनाएंगे। ऐसे मम्मी को लगा कि नॉर्मल, चलो ठीक है। अब अगला दिन हुआ, राहुल स्कूल गया, स्कूल से आके अपने घर पे बैग वैग रखा, मुंह हाथ धोया, भाभी घर पे चले गया। फिर 3 घंटे बाद लौटा। मम्मी ने बोली कि खा लिया तूने दाल की खीर? बोली, हाँ, काली दाल की खीर बनी हुई थी, मस्त भाभी ने बनाई यार, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी किए हमने, उनकी बचपन की बातें भी शेयर की आपस में एक दूसरे से। फिर उसके बाद बढ़िया से मतलब एंजॉय करके आया मैं, बढ़िया, खीर को बहुत टेस्टी थी। मम्मी ने बोली, ठीक है चल, थोड़ा अपना आराम कर ले। अभी आराम किया, रात में सोया, फिर अगले दिन स्कूल गया। अब स्कूल में पता नहीं यार, इसकी अच्छी नींद हुई थी, हाँ, अच्छी खासी नींद हुई थी आज रात में। लेकिन जब लंच टाइम हुआ, आज स्कूल में लंच टाइम हुआ, मतलब अगले ही दिन, तो इसको ना बहुत अजीब सा चक्कर आने लगा। इसने बोला कि सब बच्चे खाना खाए हैं, बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं, मैं बेंच में सर ढक के सो जाता हूँ। ये सर ढक के सोया है और पता ही नहीं चला, जब वापस से आँख खोली तो स्कूल के सारे बच्चे जा चुके थे। इसको लगा, अरे बाप रे, मैं ऐसा कैसा सो गया था यार, स्कूल की छुट्टी भी हो गई, लंच टाइम खत्म हो के, तो मैं निकलता हूँ। ये मतलब इसकी कुछ किताबें जो थी वो बेंच में ही सामने रखी हुई थी, तो उठा के अपने बैग में डालने लगा कि अब निकलूंगा करके। अभी भी सिर में थोड़ा भारीपन था कि बाहर से कुछ जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई चुड़ैल चिल्ला रही है। ये घबरा गया और इसके हाथ से पूरी बुक्स गिर गई। अब ये हिम्मत करके बाहर की तरफ जाने लगा, तो क्या पाया कि बाहर जो स्कूल का गेट है, मतलब बाहर निकलने वाला, क्लासरूम से निकलने वाला जो एक गेट है समझ लो, वहाँ पे एक बड़ी ही डरावनी औरत खड़ी हुई है, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। वो इतने खतरनाक तरीके से इसको घूर घूर के चिल्ला रही है कि जिसे मतलब किसी नॉर्मल इंसान को वो देख लेना जीते जागते तो वो इंसान बेहोश हो जाए, इतनी ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। तो राहुल बहुत ज़ोर से डर गया और उल्टा भागने लगा। अब राहुल पूरे स्कूल का चक्कर लगाते हुए भाग रहा है और वो भी इसके पीछे पीछे भाग रही है और यही चिल्ला रही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगी। राहुल चिल्लाते चिल्लाते लगभग पूरे स्कूल का चक्कर काट लिया, भाग लिया, लेकिन वो औरत ने इसका पीछा नहीं छोड़ी। फिर अचानक से वो औरत जो इसके पीछे भाग रही थी, उसने साइड में पड़ा हुआ ईंट उठाई है और राहुल के सर पे दे फेंक के मारी और राहुल जोर से गिरा। और ये सपना था। अभी तक बच्चे बाहर खेल रहे थे, ये लंच का ही टाइम था। ये मतलब घबरा गया और इसका पूरा शरीर कांप रहा था कि ये किस तरह का सपना था यार, बेहद ज्यादा रियलिस्टिक। इतने में ही राहुल का एक फ्रेंड आया, अरे चलना राहुल, क्या सो रहा है, खेलते बाहर, ऐसे उसको पकड़ के हाथ लगाया है। तो राहुल का शरीर पूरा गर्म था। राहुल के फ्रेंड ने बोला कि क्या हो गया, तेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, क्या हो गया तुझे, बुखार लग रहा है? तो राहुल कुछ बोल नहीं पाया, सक्षम नहीं था, क्योंकि उस समय ब्लैंक था, अभी अभी उसके जो साथ जो हुआ था। राहुल का फ्रेंड फटाक से एक मैडम के पास गया, पूरी बात बताया कि राहुल को बहुत ज़्यादा फीवर सा लग रहा है, वो काँप रहा है, मैं उसको घर पे छोड़ के आता हूँ। अब राहुल का फ्रेंड राहुल को लेकर उसे घर पर गया है, राहुल की मम्मी को बताया, मम्मी ने भी चेक करी, उसको बहुत ज़्यादा फीवर है। फिर थोड़ी ही देर बाद उसके पापा कहीं गए हुए थे, वो भी लौट गए। पापा ने डॉक्टर को बुला के लेकर आए घर पे ही, तो घर पे ही इसको थोड़ा सा दवाई इंजेक्शन वगैरह दिए, लेकिन इसका बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर साहब ने बोले थे कि रात में 12 बजे के आसपास तक इसका बुखार उतर जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रात में 12 बजे के आसपास मम्मी पापा अपने कमरे में सो गए थे और राहुल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बुखार तो भी था, अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी, कि अचानक से राहुल को मम्मी पापा के कमरे से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। बुखार तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मम्मी पापा के कमरे से कोई रो रहा था। ये कांपते कांपते उठा, अपना कंबल हटाया और धीरे धीरे करके मम्मी पापा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अब जैसे ही मम्मी पापा के कमरे में बड़ा है, ये गया है, तो क्या पाता है
कि पापा के जस्ट बाजू में मम्मी नहीं बल्कि वही चुड़ैल सो रही है जो सपने में उसको स्कूल में दिखाई दी थी। ये बहुत जोर के घबरा गया और राहुल की मम्मी एक कोने में बैठकर, मतलब उसी कमरे के एक कोने में बैठकर उधर देख देख के रो रही है। ये तुरंत मम्मी की तरफ देखा। मम्मी बोला रुको, आप टेंशन मत लो, इस चुड़ैल को तो मैं सबक सिखाता हूँ, इसी ने मेरी तबीयत खराब कराई है, अभी आपको नुकसान पहुंचाने आई है, रुको आप यहीं बैठे रहो। ऐसा बोल के ये धीरे धीरे करके बिस्तर की तरफ बढ़ा है। राहुल नहीं चाह रहा था कि उसके पापा की नींद खुल जाए और वो चुड़ैल उसके पापा को भी नुकसान पहुंचा दे। जंप मार के चुड़ैल के ऊपर बैठा और उसका गला दबाने लगा और साइड में कुछ तो भी गुलदस्ता रखा हुआ था, उसको उठा के जैसे मारने वाला है कि राहुल के बाबा ने बोले राहुल ये क्या कर रहा है, मम्मी को तू गुलदस्ते से क्यों मार रहा है। अब राहुल ने उधर देखा जिसके ऊपर बैठा हुआ था तो एकदम डर के उठ गया, क्योंकि ये चुड़ैल नहीं, ये राहुल की मम्मी ही थी और कोने में तो कोई बैठा ही नहीं हुआ था। राहुल का दिमाग खराब हो गया। पापा ये मम्मी कैसे हो सकती है। मम्मी भी घबरा गए राहुल के इस हुलिया को देखकर। राहुल इतना ज्यादा डर गया कि कुछ समझ में नहीं आया उसको। गुलदस्ता उलदस्ता फेंका और चिल्लाते हुए अपने कमरे में भाग गया। मम्मी पापा सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे लड़के के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे तैसे करके रात कटी। अगले दिन पापा अपने काम को गए और मम्मी ने राहुल से पूछी, राहुल आज स्कूल नहीं गया। बोले कि बेटा क्या हो गया था तुझे पिछली रात को, तू मुझे ऐसा मारने के लिए क्यों मेरे ऊपर बैठ के आया था। तो राहुल ने मम्मी को एक एक चीज़ बता दी, एक एक चीज़। तो मम्मी बोलती है कि बेटा सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहरी हवा लग गई है। पापा की एक फ्रेंड है, समझ रहे तू, पापा के एक फ्रेंड है रामदास अंकल, वो ना आज शाम को घर पे आने वाले हैं, तो उनसे एक बार दिखा देते हैं। उनको ना ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत समझ है, बहुत परख है, वो झाड़ फूक भी करते हैं। उम्मीद है कुछ बाहरी प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत लेना। इसने बोला ठीक है मम्मी, मुझे ना थोड़ी नींद आ रही है। मतलब राहुल को फिर से नींद आई। राहुल को नींद बहुत आ रही थी पिछले 2-3 दिन से। बोले मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। राहुल सोने के लिए चले गया अपने कमरे में। अब उसकी कैसी नींद थी कैसी नहीं, मानो पूरी ब्लैंक वाली नींद थी। ऐसा लग रहा था कि राहुल खुद में ऐसा फील कर रहा था कि मैं तो मर गया हूँ। हाँ, इतनी खतरनाक नींद थी। अब जब वापस से वो जागा तो रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और वो अंकल जी, राहुल के पापा और राहुल की मम्मी यहीं पे खड़े हुए हैं। राहुल को देख के उसके पापा बोलते हैं कि उठ गया उठ गया उठ गया चलो। उसको टच करके देखे तो बहुत तेज़ फीवर था। अंकल जी ने बड़े ध्यान से राहुल को देखे और बोले कि बेटा एक काम कर, ये इलायची, अंकल जी ने अपने जेब से एक इलायची निकाले, बोले ये मुंह में रख ले। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या सीन चल रहा है भाई। अचानक से अंकल सामने आ गए, मुझे इलायची खाने क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने ले लिया, इलायची मुंह में रखा है, बोले खाना मत, इसको खाली मुंह में रख और फिर निकाल 15 सेकंड बाद। राहुल ने 15 सेकंड बाद वो इलायची जैसे मुंह से निकाला तो इलायची पूरी हो चुकी थी काली। अब राहुल खुद देखकर घबरा गया कि इलायची मेरे मुंह में जाने के बाद काली कैसी हो गई। अंकल तुरंत बोल पड़े कि ये गारंटी काला जादू है, इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। तो मम्मी और पापा सुन के सब घबरा गए और मम्मी तो अचानक से रो पड़ी कि मेरे इकलौते लड़के के साथ ये क्या हो गया और किसने कर दिया है। अब अंकल जी सबको नॉर्मल किए और बोले कि बेटा सही से ही बताना और सही से ही याद करना, पिछले कुछ दिनों में तू कहीं बाहर निकला था तो डरा हुआ था क्या। हाँ, तो राहुल बोलता है नहीं अंकल, मैं तो पिछले कुछ दिनों से शाम को घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं शाम होने से पहले ही खेलने भी गया था तो घर पे आ गया था, तो मैं किसी चीज़ से डरा नहीं था। बोले तू और बता तेरे साथ क्या हुआ है। राहुल ने एक एक चीज़ बताई कि स्कूल में उसके साथ क्या क्या हुआ था, फिर घर पे क्या क्या हुआ था, सब एक एक चीज़ बताया। फिर अंकल ने बोले बेटा तू ढंग से याद कर कि पिछले कुछ दिनों में तूने कहीं कुछ खाया है क्या, किसने तुझे कुछ खिलाया है क्या। राहुल बोलता है नहीं अंकल, मैं तो बाहर का कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं बाहर का खाता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं सिर्फ खाता हूँ तो मेरी मम्मी के हाथ का और भाभी के हाथ का। अंकल बोलते भाभी, ये भाभी कौन है, तेरा तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। ये सुनकर अचानक से राहुल की मम्मी बोलती है अरे ये भाभी मतलब हमारी किराएदारनी को भाभी बोलता है। तो अंकल बोलते हैं कि एक मिनट ये कौन है भाई, किससे घर अपने घर लड़के को खाना खाने दे रहे हो ऐसे, चलो मुझे ले चलो। तो अंकल जी को लेकर भाभी के घर पर गए। अंकल जी जैसे ही भाभी के घर पर गए तो भैया भाभी दोनों थे। अंकल जी स्ट्रिक्ट होके मुझे आप लोगों के कमरे की तलाशी लेना है। अब भाभी बरस पड़ी, ऐसे कैसे आप तलाशी ले लेंगे। अंकल जी बोले देखो मुझे ना जोर जबरदस्ती करने के लिए तुम मजबूर मत करो, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। अब राहुल के पापा तो एकदम शांत खड़े हुए, सीधे साधे स्वभाव के आदमी थे। अंकल जी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। अंकल जी राहुल के पापा के बचपन के दोस्त थे। अंकल जी डायरेक्टली घुसे एकदम अपने गुस्से में आकर
और इधर उधर सामान वामान हटा हटा कर पता नहीं क्या ढूंढने लगे। फिर अचानक से उनकी जो अलमारी थी, अलमारी को सरकाए, लकड़ी की अलमारी थी, और नीचे देखे भाई, अलमारी के नीचे शैतानी आकृति बनी हुई थी। तुरंत ही अंकल जी समझ गए, ये क्या है? बोले, ये क्या है? तूने ही राहुल के साथ कुछ किए है ना? उसने बोली, मैं क्यों करूंगी? बोले, एक मिनट रुक। तुरंत ही अलमारी को खोले और पता नहीं निकाल निकाल के फेंकने लगे। अंदर से मिली राहुल की एक फोटो। बस जिस फोटो में ऐसा क्रॉस बना हुआ था चेहरे में खून से। अंकल जी भड़क गए, बोले, तूने क्यों की? ये मासूम लड़के ने, 15 साल के लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा हुआ था? तुझे प्यार से भाभी भाभी बोलता था ना? हाँ, तेरे घर पे आके इतनी देर बैठता था ना, तुझे माँ जैसी समझता था ना? हाँ, तूने ये क्यों की उसके साथ? अब भाभी बोल पड़े, दरअसल कारण ये था कि हमारी शादी को भी 15 साल हो गए। 15 साल में हमारा कोई बच्चा नहीं था। हम इन लोगों को इतना खुश देखते थे तो अंदर से आग लग जाती थी। हम नहीं चाहते थे कि इनके पास भी कोई बच्चा रहे। जैसे कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, हम लोग अपने जीवन में सिर्फ 2 लोग जीते हैं, वैसे ये दोनों जिए। अंकल जी ने खींच के ऐसा थप्पड़ मारे ना उस औरत को कि उसका पति देखता रह गया। फिर बोले कि अब निकल रहे हो कि अब मैं अपने तरीके से तुम्हें बाहर निकालूं इस घर से? इन लोगों ने बोले, ठीक है, हम निकल जाएंगे, हमें 1 रात का समय दे दो। अगले दिन ही सुबह सुबह ही 10 बजे की बस पकड़ के ये लोग पता नहीं कहाँ पे निकल गए, अपना सामान वामान उठा के। कैसी नीयत से थे इन लोग उनके घर पर। जब ये लोग गए हैं ना भैया भाभी लोग, तो मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने बताया कि कई बार ना हम लोगों को ना इनके घर की तरफ से बड़ी गंदी गंदी स्मेल आती थी। आप लोगों को क्यों नहीं आती थी हमको समझ में नहीं आता था। रात के 1-1 बजे वो औरत हमको ना जंगल की तरफ दिया विया ले जाते हुए दिखाई देती थी। गांव में तो हम लोग सब लोग समझ गए थे कि इस औरत में, ये भाभी में कुछ गड़बड़ी है। हम लोग इससे कट के रहने लगे थे। हम लोग आपसे इसलिए कुछ नहीं कहते थे क्योंकि आप लोग कहेंगे कि आपके अच्छे खासे घर पे, अच्छे खासे किराएदारों पे हम लोग नज़र लगा रहे हैं, इसलिए हमने कभी कुछ कहे नहीं थे आप लोगों को। और हमने सोचे थे कि हमको समझ में आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आ रहा होगा। जब आपको समझ में आ रहा है तो आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो इसमें आपकी चॉइस है। इन लोगों को फिर एहसास हुआ कि हम लोग तो एक कौन सी अंधी दुनिया में जी रहे थे। बाप रे, मतलब हमारी जो ऐसी रिश्ता जैसा हो गया था उस औरत के साथ, उसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहिए। इन लोगों ने बोले कि सचमुच में उस भाभी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दी। भाई ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई इन लोगों के घर में, और इन लोगों ने फिर अपना बाजू वाला घर किराए पे दिए भी नहीं। आज इन घर को खाली हुए 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से वो घर खाली है, इनका स्टोर रूम जैसा यूज़ होता है, लेकिन अब किराए पे देते हैं। ऐसा कैसे ट्रस्ट हो जाएगा वापस से किसी में? इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद राहुल ने इंस्टाग्राम पर मुझे लिख कर भेजा और बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए ताकि लोगों को समझ में आए कि लोगों के ऊपर भरोसा तो करें, लेकिन ऐसा अंधा भरोसा ना करें कि किसी से भी ऐसा लगाव बांध ले कि नहीं आप तो हमारे सब कुछ और आपके हम पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। क्योंकि आपको नहीं मालूम आज की दुनिया में कौन आपके पीछे से आके खंजर घोंप दे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख और अलग ही मनोरंजन मिला होगा। तो अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।